बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोमन रस्मुल ख़त यानी कि जिस ज़बान में आजकल हम मैसेज कर रहे हैं उसको रोमन कहते हैं। आजकल एक नई मुसीबत शुरू हो गई है कि हम लोग उर्दू रस्मुल ख़त को छोड़कर रोमन रस्मुल ख़त को आम कर रहे हैं। इसका क्या नुकसान है, जानने के लिए इस वीडियो के आखिर तक साथ रहिएगा। बज़ाहिर तो ये एक मामूली सी बात है कि किसी ज़बान को आप किसी भी रस्मुल ख़त में लिखें तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन ये इंतहाई ख़तरनाक बात है क्योंकि उर्दू रस्मुल ख़त अरबी रस्मुल ख़त के मुशाबे है, यानी कि अरबी उर्दू की तरह दिखती है, बल्कि तकरीबन एक ही है। क्योंकि जो शख्स उर्दू रस्मुल ख़त को जानता है, इसके लिए कुरान पाक को पढ़ना, अहादीस को पढ़ना इंतहाई आसान है। और अगर कोई शख्स उम्र के किसी भी हिस्से में कुरान पाक पढ़ना चाहे तो इसके लिए इंतहाई आसान है अगर वो उर्दू लिखना पढ़ना जानता है, क्योंकि उर्दू रस्मुल ख़त अरबी की तरह है। तो नुकसान जानिए इसका कितना बड़ा है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर खुदा न खास्ता ये रस्मुल ख़त तब्दील हो गया और इसकी जगह रोमन आम हो गया तो फिर जो शख्स बचपन से उर्दू रस्मुल ख़त नहीं सीखेगा तो बाद में इसके लिए अरबी सीखना और कुरान पाक सीखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत बड़ा ख़तरा है कि शायद बाद में आने वाली नस्लें कुरान और हदीस से बिल्कुल ही ताल्लुक़ हो जाएं। दूसरा मसला ये है कि हमारी इस्लामी कुतुब का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा उर्दू में है और ये सब ही जानते हैं। अगर कोई शख्स ये कहे कि इस्लाम की ज़बान अरबी के बाद दूसरी कौन सी है तो वो बिला मुबालगा उर्दू ही है। जी हाँ, उर्दू ही है। जितना ज़ख़ीरा उर्दू में इस्लामी कुतुब का है इतना शायद ही किसी और ज़बान में हो। अगर हम रोमन रस्मुल ख़त को इसी तरह आम करते रहे तो हमारी आइंदा आने वाली नस्लें उर्दू रस्मुल ख़त को भूल जाएंगी। यूँ हम एक बहुत बड़े इस्लामी ज़ख़ीरा से महरूम हो जाएंगे। इसलिए हमारी शरई ज़िम्मेदारी भी है और हमारी कौमी ज़िम्मेदारी भी है कि हम उर्दू रस्मुल ख़त का इस्तेमाल करें। लिहाजा मेरी तमाम हज़रात से ये गुजारिश है कि कोई शख्स भी आइंदा कोई मैसेज रोमन में ना लिखे। जी हाँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, इसको समझने की कोशिश करके देखिए, इसका नुकसान है। ना इस शख्स को मैसेज का जवाब दे जो आपको रोमन में मैसेज करे, बल्कि उर्दू में जवाब दें ताकि वो भी आपका तरीका अपनाए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन।